नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सोमवार 28 दिसंबर 2020 अर्थात आज की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की है और इसकी संख्या 25 अर्थात 25 है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन के हास्यकरण की समझ वाले अध्याय की बात की गई है। तो हम देखेंगे कि इसमें हास्यकरण के बारे में क्या बताया गया है और उसके बाद जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तरों की हम लोग अपना दृष्टिपात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं हम हास्यकरण के बारे में इस कार्यपत्र अर्थात वर्कशीट का अध्ययन और जानते हैं कि क्या जानकारियां दी गई हैं हमें हास्यकरण के बारे में आप लोगों की इस वर्कशीट में। तो अल्पसंख्यक और हास्यकरण। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं तथा साथ ही उन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति बनाकर भी रखना है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदायों के घाटों की बात साबित हो सकती है और संभव है कि इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। पैसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की एक अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, जो अगला पैराग्राफ है उसमें बताया गया है मुसलमान और हास्यकरण के बारे में। तो देखते हैं कि आखिर क्या बताया गया है इसमें। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी, मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदायों के मुकाबले कमजोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण उन्हें अक्सर अलग नज़र से देखा जाता है और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है और कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। इसके बाद दोस्तों निष्कर्ष बताया गया है और निष्कर्ष में क्या लिखा गया है, अब इस तरफ हम अपना ध्यान देते हैं। हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। हास्यकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबरी का हिस्सा चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आप लोगों की वर्कशीट में हास्यकरण के बारे में दी गई जानकारी। अब इसके बाद एक क्रियाकलाप दिया गया है जो इस प्रकार है कि अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि हाशियाई लोगों का जीवन कैसा होता है। इसका एक चित्र भी बनाइए। तो दोस्तों, आप इसके बारे में एक चित्र बना सकते हैं। हाशियाई लोगों के बारे में हमने जाना है कि वो अभावों में ज़िंदगी जीते हैं, मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं और लोग उन्हें बड़ी ही अलग नज़र से देखते हैं, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आए हों। यह एक तरह के गलत नज़रिए को साबित करने वाली बात है। अब दोस्तों, इस वर्कशीट में आप लोगों के लिए 4 प्रश्न दिए गए हैं
है इन चारों सवालों का हमें जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर जगह का अभाव है, इसीलिए हम कागज़ पर लिखित रूप में इन सवालों के जवाबों को देखेंगे। लेकिन पहले सवालों पर नज़र डाल लेते हैं कि ये सवाल कौन से हैं। पहला सवाल है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। दूसरा सवाल है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। तीसरा सवाल है कि किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। और चौथा सवाल है कि हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों अब एक एक करके हम इन सवालों के जवाबों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। पहला सवाल है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर होता है। किसी देश की कुल जनसंख्या में जिस समुदाय के लोगों की संख्या कम होती है वे अल्पसंख्यक होते हैं, जबकि जिस समुदाय के लोगों की संख्या अधिक होती है वे बहुसंख्यक होते हैं। दोस्तों इसके बाद सवाल नंबर 2 है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। और इसके जवाब को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा इसलिए जरूरी है ताकि वे बहुसंख्यक आबादी के बोझ तले दब न जाएं, बल्कि उनकी संस्कृति तथा धर्म जीवित रहें। सवाल नंबर 3 यह है कि किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। और इसके जवाब को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जब कोई समुदाय अल्पसंख्यक होता है और सरकार द्वारा उसके हितों की रक्षा की जाती की और कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तब उस समुदाय के लोग हाशिए पर आ जाते हैं। अर्थात नजरअंदाजी के कारण, लोगों की नजरअंदाजी के कारण और सरकार की उपेक्षा के कारण किसी भी समुदाय के लोग अल्पसंख्यक बन जाते हैं और वह समुदाय जो होता है वह हाशिए पर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 4 है कि हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। इसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि हाशियाई लोगों को शिक्षा, रोजगार के अच्छे अवसर दिए जाएं और उनकी संस्कृति की रक्षा की जाए तो उनका विकास संभव है। तो दोस्तों यह थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25, जिसमें हमने हाशियाई समाज के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही अपना ध्यान रखें। याद रखिए कि हमें कोविड से लड़ना है और कोविड को हराना है। इसके लिए समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें और साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करें। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।